जी, सभी को नमस्ते। एक्स यानी ट्विटर हैंडल यैन माइल्स चियोंग ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है। 25 अगस्त दिस इज उन्होंने वीडियो साथ में लगाया है। दिस इज बर्मिंगम यूके। A father protecting his family got stabbed in the neck by three youths who recorded the whole thing and mocked him as he bled out on the street. ये बिल्कुल वीडियो साथ में लगा हुआ है। शुरेबाजी हो रही है, बिल्कुल नेक पे मारा है और वो स्वयं ही वीडियो बना रहे हैं। ये बर्मिंघम यूके। जी, अगला जो मैं लेने जा रहा हूँ वो यूरोप इन्वेजन ऑफिशियल एक्स हैंडल। उन्होंने भी वीडियो साथ में लगा रखा है। दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज पुर्तगाल। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड यूरोपियंस ऑन सम स्ट्रीट्स ऑफ पुर्तगाल एनी मोर। वी हैव बीन इन्वेडेड। और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो उन्होंने साथ में लगाया हुआ है। वो स्ट्रीट पे चलते जा रहे हैं, वो बता रहे हैं जिन्होंने ये वीडियो साथ में लगाया है। जी, और ये वीडियो है 25 अगस्त का ही ये वीडियो है, पोस्ट है। और रॉबर्ट स्पेंसर जो जिहाद वॉच के डायरेक्टर भी हैं, श्रीमान रॉबर्ट स्पेंसर ने ये 25 अगस्त का ही एक पोस्ट किया है। एक फ़ोटो लगाई है उन्होंने साथ में। ग्रीस, 2 मुस्लिम्स migrants attempt to rape Dutch tourist in front of her boyfriend. जी, जो अगला पोस्ट है वो भी यूरोप इन्वेजन ऑफिशियल एक्स का ही है। Another stabbing reported in Sheffield. There are many injured, lots of people. Police arrived. The UK now looks like a country of crime. उन्होंने एक वीडियो भी साथ में लगाया है। ये 27 अगस्त का है जी। ये 27 अगस्त का है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट ही। तो ये हम भारत की बात छोड़ भी दें, ये पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। जिहाद और दावा जो इस्लामी मतवाद में बिल्कुल अंकित है, ये वही चल रहा है। जहाँ पर भी दारुल इस्लाम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि वो दारुल हर्ब है, यानी युद्ध क्षेत्र। तो उसमें युद्ध का होना नेचुरल माना जाएगा इस्लाम की दृष्टि से। तो ये सब वहाँ हो रहा है। दूसरा देखिए, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसका आप प्रभाव देखिए। पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं उनके द्वारा पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि हम पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, हम पर जुल्म हो रहा है। तो परंतु जो उनकी गतिविधियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। कैसे अलग अलग रहती हैं? जैसे भारत में उन्होंने जो आधार कार्ड है
11-12 साल ही हुए हैं भारत में आधार कार्ड को लागू किए हुए। तो भारत में आधार कार्ड को उन्होंने एक वेपन की तरह यूज़ किया है। किसी भी जगह, भारत में किसी भी जगह रहने के लिए वहाँ पे अपना राशन कार्ड होता था पहले, वो बनवाने के लिए घुटने घिस जाते थे लोगों के, अगर एक जगह छोड़कर कोई दूसरी जगह रह रहा है। परंतु जब से ये आधार कार्ड आया है लाइफ में, इसको गवर्नमेंट ने लागू किया है, उन्होंने तो किसी अच्छी नीयत से लागू किया होगा, परंतु इस और भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आखिरकार सारी एजेंसियों की शक्ति उनके पास ही तो है। तो यहाँ उन्होंने इसका वेपनाइज, मतलब इसको वेपनाइज, आधार कार्ड को वेपनाइज करके ये काम किया है। यूरोप में वो देखिए आए दिन स्टैबिंग कर रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो कोई और यूरोपियन कंट्री क्यों ना हो। अब अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में वो ऐसी कोई भी वारदात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकंड अमेंडमेंट के तहत जो वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ये बिल्कुल फैसिलिटी मिली हुई है कि घर में आटे दाल की तरह उन्होंने वेपन्स रखे हुए हैं और वो उनका उपयोग करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाते। तो इट मीन्स वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। तब वो वहाँ क्या करते हैं, वो वहाँ बिल्कुल शोर मचाते हैं कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, और इस्लामोफोबिया यानी कि बिना मतलब का डर, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बिना मतलब का डर फैलाया जा रहा है। वो ऐसे बिल्स को उठा करके वहाँ की जो सांसद होते हैं, जो वहाँ की सेनेट होती है, वहाँ ले जाके उनको पास करवाने की चेष्टा करते हैं कि इस्लाम को बिना मतलब ही बदनाम किया जा रहा है। जी, ये हुई तीसरी बात। और चौथी बात हम बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की थोड़ी बात कर लेते हैं। वहाँ पर एक वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट करके एक लॉ बनाया हुआ है, जिसमें बिल्कुल रिचर्ड मेंकन ने इसके बारे में बड़ी डिटेल से लिखा है, जिसमें बिल्कुल जो काफिर समाज है वहाँ माइनॉरिटी में बांग्लादेश में, उसकी प्रॉपर्टी को एक तरह से छीन लिया है। अगर कोई पैसे कमाने के लिए भी थोड़ी देर बाहर जाता है कहीं, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी पे ये एक्ट लगा के उसकी वो प्रॉपर्टी छीन ली जाती है और उसको दाने दाने के लिए बिल्कुल मोहताज कर दिया जाता है। ओके, तो अगला एक पॉइंट चेक कर लेते हैं, वो है गाज़ा का। इज़राइल और हमास की जंग चल रही है इस समय। इज़राइल की सेना गाज़ा में घुसी हुई है। पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वालों ने कहीं भी कोई सुरंग नहीं खोदी है। भारत में स्मगलिंग के तौर तरीकों को छोड़ा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसे डिटेल्ड, ऐसे बड़े पैमाने पर सुरंगें नहीं खोदी हैं कहीं भी इस्लाम को मानने वालों ने, मोहम्मदियों ने। परंतु गाज़ा पूरा का पूरा सुरंगों से अटा पटा पड़ा है। तो जो उनको तरीका लगता है वो उस तरीके से जिहाद को आगे बढ़ाते हैं। और ये डॉक्टर बिल वार्नर ये बताते हैं कि जो जिहाद है वो
1 या 2% है, मतलब जो वेपन के साथ जिहाद है वो 1 या 2% है, बाकी वो दूसरे तरीके से करते हैं। मैं कुछ पढ़ के भी सुना देना चाहता हूँ। ये पुस्तक है इस्लाम और कम्युनिज्म 3 चेतावनियाँ, डॉक्टर शंकर शरण जी की। पेज नंबर है 119। वो सऊदी अरब के सर्वोच्च मुफ्ती इब्न बाज का वक्तव्य 1998 का, उसको कोट किया है उन्होंने। मैं पढ़ के बता देता हूं जी। दावा और जिहाद का लक्ष्य कोई खून बहाना, संपत्ति लूटना या औरतों बच्चों को गुलाम बनाना नहीं है। ये सब तो उसमें होता है, ध्यान दीजिए आप, मगर वह लक्ष्य नहीं है। वह सब तो इसलिए होता है क्योंकि काफिर इस्लाम कबूल नहीं करते और अपने झूठे विश्वासों पर टिके रहकर समर्पण करने से इनकार करते हैं और जजिया टैक्स नहीं देते जब उनसे मांगा जाता है। वैसी हालत में अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जायज ठहराया है कि उन्हें मार डालें, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लें और उनकी औरतों बच्चों को गुलाम बना लें। ये मजहब यानी इस्लाम दूसरे किसी भी कानून और व्यवस्था से ऊंचा है। सही इस्लाम दावे के द्वारा सच बता दिया गया है, जिसे जिहाद द्वारा मदद और समर्थन दिया जाता है जब कोई इसके रास्ते में खड़ा होता है। ये जिहाद और दावा की साझी ताकत थी जिसने जीत के दरवाजे खोले। सऊदी अरब के सर्वोच्च मुफ्ती इब्न बाज 1998 का वक्तव्य जी। तो ये पूरी दुनिया के काफिरों को समझ लेने जैसी बात है, इस्लाम को चेक कर लेने जैसी बात है, उसकी जांच परख करके अपनी नीतियां रणनीतियां बनाने की बात है। ये जो सभी काफिर सरकारें हैं उनको इस और ध्यान देना ही चाहिए जी। धन्यवाद।